ओम साई राम। मैं आलोक कुमार गुप्ता, वार्ड नंबर 46 का जिला पंचायत सदस्य और मानव शिक्षा सेवा संस्थान का प्रबंधक, एक बार फिर से शिरडी के इस पावन दरबार में मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और स्वागत के साथ जो सुख का अनुभव मैंने यहाँ पे महसूस किया है, जो मुझे मिला है, उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ आप लोगों से। पहले तो साईं बाबा के 11 वचन हैं और हम सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, आज हम सभी लोगों ने सोचा है कि आज शिरडी साईं बाबा के इस दरबार से जब हम लोग वापस जा ही रहे हैं तो साईं बाबा के 11 वचन हम लोग प्रण करके जाएंगे यहाँ से। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हम लोग ठहरे थे आज जेसी क्लासेस होटल में और काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है यहाँ का। यहाँ के लोगों का बहुत सहयोग रहा है। समय समय पे जो भी चीज़ घटता बढ़ता था तो आप लोगों ने हर सारा सामान यहाँ पे उपलब्ध कराया। काफ़ी अच्छा व्यवहार भी आप लोगों का रहा। तो अब तो हम लोग जब भी आएंगे तो इसी होटल में ही आकर के रुकेंगे जब भी साईं बाबा के दरबार में आएंगे। और सामने यहाँ साईं बाबा भी हमारे बगल में बैठे हुए हैं। तो जो 11 वचन है उस 11 वचन में पहला वचन मैं कसम खा करके कहता हूँ कि अपने जीवन में जब तक मैं जिंदा रहूँगा, निश्चित रूप से बाबा से मैंने एक बात कही है कि जिस दिन किसी के प्रति मेरे दिल में बेईमानी आ जाए, जिस दिन किसी के प्रति मैं गलत सोच लूँ, जिस दिन किसी का हक मैं मार लूँ, उसी दिन मुझे इस दुनिया से उठा दीजिएगा। ये मैंने इनसे कहा है और मेरा कोई काम मत होने दीजिएगा। लेकिन अगर मैं सही हूँ, मेरी सोच सही है, मेरे विचार बेहतर है, नेक है, लोगों के लिए है, लोगों के भविष्य के लिए है, तो आप ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा कि जिंदा आपने तो मुझे बचा दिया। पिछली बार मैं आया था, काफ़ी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन इस बार अगर आपने जिंदा बचाया है तो जो ये हाथ आपने मुझे दिया है, इस हाथ से कुछ अच्छा करवा दीजिए मुझसे, ताकि मेरा ये जीवन सफल हो जाए और जब भी मैं दुनिया से जाऊँ तो आजीवन लोग मुझे याद करते रहें। आज श्री साईं बाबा के 11 वचनों में से पहला वचन कि बाबा का कहना है कि जो शिरडी आएगा वो आपदा दूर भगाएगा, यानी कि कोई भी आपदा उसके ऊपर आएगी वो निश्चित रूप से वो दूर भाग जाएगी। मैं दूसरे वचन के लिए मैं प्रिया जी से निवेदन करता हूँ कि प्रिया हमें और दूसरे वचन आप खुद अपने मुंह से बोल करके फिर बाबा का आशीर्वाद लेते हुए निकल जाए। मुझको देते हुए साईं राम। मैं प्रिया गुप्ता, मानव शिक्षा सेवा संस्थान के अध्यक्ष। मैं आज सीडी में सबसे बड़ा कसम खाना चाहती हूँ कि मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहती हूँ और जो भी हो साईं बाबा के बारे में लोगों को बताना चाहती हूँ कि यहाँ आने के बाद क्या शांति और सुख की प्राप्ति जो होती है। और मैं अपना वचन पढ़ना चाहती हूँ। और चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, ये हमारा दूसरा वचन है। तीसरा वचन के लिए हम मैडम जी से कहेंगे। पूनम गुप्ता जी मैम आ जाइए। मैडम जी। ओम साई राम। जैसा कि आप जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं उनको पता है कि हम लोग 16 मई को निकले हैं बढ़लगंज से बाबा का दर्शन करने के लिए। रास्ते में विंध्याचल मैहर रुकते हुए हम लोग शिरडी पहुँचे, बाबा का दर्शन भी किए, 2 बार दर्शन किए और आज यहाँ से हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं अन्य जगह, अन्य धाम पर जाने के लिए। जो साईं बाबा का 11 वचन है उसमें से एक वचन है, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। यानी बाबा का कहना था कि मेरा शरीर इस दुनिया में नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी जब भी कोई भक्त मुझे पुकारेगा मैं दौड़ा चला आऊँगा उनकी मदद करने के लिए, उसका सहयोग करने के लिए, उसको आशीर्वाद देने के लिए। तो यहाँ आकर अपार खुशी होती है हम लोगों को। हम लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, क्योंकि बाबा का आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा है। जब हम लोग शिरडी नहीं आते थे उसके पहले, जब हम लोग साईं बाबा को के बारे में नहीं जानते थे उसके पहले हम लोग बहुत ही दुख का सामना कर रहे थे। बहुत ही हमारी स्थिति परिस्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति हम लोगों को मिले जो साईं बाबा के बारे में बताए और हम लोग शिरडी आए, इनका दर्शन किए, इनके चरणों में अपना माथा टेके। उसके बाद हम लोगों की स्थिति परिस्थिति इतनी अच्छी होती गई कि आज चिल्लू पार बढ़लगंज क्षेत्र में हम लोगों को प्रत्येक व्यक्ति जानता पहचानता है।
हम लोग अपनी शक्ति अनुसार उनकी मदद करते हैं, उनका सहयोग करते हैं और चाहते हैं कि इसी प्रकार अपने जीवन में हमेशा सहयोग और मदद करते रहें। बाबा की कृपा हम लोगों के ऊपर हमेशा बनी रहे। चौथे बच्चन के लिए प्रियंका जी हैं, आप आ जाएं। नमस्कार, मैं मानव शिक्षा सेवा संस्था की एक छोटी सी कर्मचारी आज साईं बाबा के दरबार में ये वचन लेती हूँ। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। ये विश्वास हमेशा मन में रखना कि आपकी आस हमेशा पूरी होगी। भगवान पे विश्वास हमेशा होना चाहिए और ये विश्वास हम पे सदा बनी रहे, ये साईं बाबा से हम कृपा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद नेहा गुप्ता आप आइए और पांचवें वचन को आप बोल करके कहिए। ओम साईं राम। साईं बाबा के 11 वचनों में से ये एक वचन, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मैं आपको बताना चाहूँगी कि साईं बाबा का कहनाम था कि हमेशा चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में, हमेशा सत्य के रास्ते पे ही चलो। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मेरे माता पिता श्रीमती पूनम गुप्ता जी और श्री आलू गुप्ता जी, मैं और मेरे दोनों भाई, हम तीनों बच्चों को बचपन से लेके आज तक केवल एक ही सीख देते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में, कभी किसी के बारे में ना गलत सोचो, ना गलत बोलो और हमेशा सत्य के रास्ते पे चलो। साईं बाबा तो उनका तो कहनाम था ही कि सत्य के रास्ते पे चलो, पर हमारे माता पिता ने भी हमें बचपन से केवल यही चीज़ सिखाई है। और इस वीडियो के माध्यम से आप जितनी लोग हमें यहाँ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आप सबको भी यही कहना चाहूँगी कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। लोग कहते हैं, कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है कि वो गलत कर रहे हैं पर फिर भी उनके साथ अच्छा क्यों हो रहा है, और मैं सही कर रही हूँ फिर भी मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है। ये अपने दिमाग से मुझे लगता है निकाल देना चाहिए सबको। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं जो गलत होता है उसे गलत का सामना ज़रूर करना पड़ता है, ये मेरा अनुभव है। बाकी तो साईं बाबा जी हैं यहाँ पे। मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि ये पहला बार, ये जो ट्रिप हम लोगों ने 16 दिन का 20 दिन का प्लान किया है, ऐसा पहला ट्रिप है। अभी तक मैं 23 साल की हो गई, पहला ऐसा ट्रिप है जो हम सभी परिवार, मेरे दोनों भाई, मैं, मेरे माता पिता, हम सभी लोग साथ में आए हैं। तो ये चमत्कार है साईं बाबा का। हमेशा कभी होता था कि मैं हूँ तो मेरे भाई नहीं हैं, मैं मम्मी गए हैं तो पापा नहीं हैं। तो हमेशा ये होता था कि चलो परिवार साथ में नहीं है, क्योंकि संस्था का काम भी देखना होता था। पर ये शिरडी में आज पहला बार है कि हम सारे परिवार इकट्ठा हुए हैं, साथ में हमारे सारे स्टाफ जो कि हमारे परिवार जैसे ही हैं, सभी लोग इकट्ठा होकर साईं बाबा का दर्शन करने के लिए आए हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी इस होटल के बारे में, वाकई बहुत ही अच्छा होटल है, इनकी सर्विस बहुत अच्छी है। समय समय पर खाना देने का काम किया, पानी देने का काम किया। इनफैक्ट हम लोग अगर कभी लेट भी कर देते हैं तो फ़ोन करके इन्होंने सूचना दिया कि मैडम आ जाइए, डिनर लग गया, लंच लग गया। तो वाकई बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को भी। बाकी तो ओम साईं राम। अब अगले कड़ी में मैं अभिजीत साईं जी से निवेदन करूंगा कि आप भी आ रहे हैं और साईं बाबा 11 वचनों में से एक वचन ओम साईं राम। साईं बाबा के वचनों में से एक वचन यह भी है जो मुझे मिला। मैं अभिजीत साहिब, मानव शिक्षा सेवा संस्था के एक सहयोगी। और अगला वचन है, मेरी शरण आप खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए। इसके आगे प्रबंधक जी बताएंगे इसके बारे में, ये इसकी संधि विच्छेद हिंदी और इसके शुद्ध मतलब। और साईं जी का कहना ये है इस वचन के हिसाब से कि मेरे शरण में आए खाली, आज जाए कोई वो मुझे बताए। यानी कि साईं बाबा का कहना है कि जो भी आता है, अगर कोई खाली गया वो जरूर बताए। जैसे मानव सेवा संस्थान हमेशा कहती है कि अगर कहीं किसी के साथ गलत हुआ है तो कोई एक
कमी खोज करके लाए जो कह दे कि मानव सेवा संस्थान ने किसी के साथ गलत किया। तो इसी कड़ी में मैं, अब बबीता यादव है, मैं चाहूँगा कि आप भी आए और 11 वचनों में से एक वचन आपके लिए भी है, आप यहाँ आए। ओम साई राम। मैं साईं बाबा के दरबार में ये 11 वचनों में से एक वचन लेती हूँ। जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। हम लोग को आके यहाँ बाबा के दरबार में बहुत अच्छा लगा और हम मानव शिक्षा सेवा संस्था के एक छोटी सी कर्मचारी और यहाँ सारे लोग के साथ बहुत अच्छा हमको लगा। ओम साई राम। ये कहने का मतलब ये था कि जैसा भाव जिसका होता है वैसा ही वो नज़र आता है। अगर हम किसी को जिस रूप में देखेंगे हमको वही वो रूप नज़र आता है। कहने का मतलब कि जब मैं शिरडी में इस बार कदम रखा, ज़िंदगी और मौत के बीच जो झूला झूल करके मैं दोबारा आज यहाँ पे साईं बाबा दरबार में जब मैं आया तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। यूँ कहिए कि रो पड़ा था खुशी के उस क्षण को महसूस करके। तो जिस भाव में जैसा आप लोगों को देखेंगे, जैसा जो भाव महसूस करेंगे, वो निश्चित रूप से आपके ऊपर वो आना ही आना है। आइए मैं अब भूपेंद्र दीक्षित जी को मैं पुकार रहा हूँ कि आप भी आवें और 11 वचनों में से एक वचन आपके लिए भी यहाँ पे है। ये हमारे भूपेंद्र दीक्षित जी। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। ये जो लाइन लिखी है इसका भाव यही है कि साईं बाबा खुद कहते हैं कि वचन न मेरा झूठा होगा। साईं बाबा का कही हुई एक एक बात, एक एक सीख व्यक्ति को अपने जीवन में उतारनी चाहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। यहाँ बैठे हुए सभी लोगों से मैं यही अपेक्षा कर रहा हूँ कि अपने जीवन में इन साईं बाबा के वचनों को जरूर लाएं और अपना जीवन सफल बनाएं। ओम साई राम। और स्पेशली जितने लोग मानव शिक्षा सेवा संस्थान की इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है चैनल को, उनसे खास तौर पे निवेदन है कि अपने जीवन में सुधार लाने के लिए साईं बाबा के इन 11 वचनों को याद कर लें और अपने जीवन में उतारें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम साई राम। अगले कड़ी में मैं मंगेश तिवारी से निवेदन करूंगा कि हमारे बाबा, हमारे गांव के बाबा आज शिरडी वाले बाबा के दरबार में यहाँ पे आए हैं। आइए बाबा जी अपने साईं बाबा के पास आए और ये जो 11 वचनों में से एक वचन जो आपकी जी में है इसको आप पूरा करें। 11 वचनों में से एक वचन, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं ये दूर। ये बाबा का वचन है। अगली कड़ी में प्रबंधक की बताएंगे। ये कहना कुछ और चाह रहे हैं, मैं पूरा कर दे रहा हूँ। आ सहायता ले भरपूर, जो मांगा वो कभी यहाँ से नहीं है दूर। यानी कि जो आता है वो भरपूर सहायता लेकर के जाता है। तो मैं अब पुकारूंगा इस मानव सेवा संस्थान में डेट पे डेट, तारीख पे तारीख डालने वाले हमारे शेषनाथ पासवान जी, जिनको प्रेम से हम सभी लोग प्रधान जी भी बोला करते हैं। आइए प्रधान जी, आपका स्वागत है और 11 वचनों में से एक वचन ये आपके लिए यहाँ पे है। ये आपका वचन। ओम साई राम। जय जय साई राम। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। यानी कि कहने का मतलब है जो साईं जी का ये 11 वचन है, मुझ में लीन वचन मन काया, माने वचन जो मन में है उस वचन के हिसाब से जिसका ऋण कभी न चुकाया, मतलब कि उसका ऋण हमेशा साईं भगवान के द्वारा अपने चुकाते रहे। मैं जितने भी दर्शक हमारे मानव शिक्षा सेवा संस्थान परिवार से जुड़े हुए जितने भी सब्सक्राइबर हमारे इस वीडियो को देखेंगे, आपसे निवेदन मैं करता हूं, हम सभी लोग आज की डेट में शिरडी पावन पुनीत धरती साईं बाबा की धरती पर हम लोग उपस्थित हैं और मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, आप सभी के लिए हम साईं भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन हमेशा खुशमय व्यतीत हो। और यह वीडियो देखने के बाद आप लोग ओम साई राम कमेंट लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम साई राम। अब इस पूरे कायनात का इकलौता, यूँ कहिए कि सबसे फेमस एक लौता एक ऐसा लड़का है जो आया था तो शिरडी दरबार में
पर पता नहीं क्या क्या उसके दिल के अंदर था, जो उसने अपने आंसुओं से यहाँ पे लोगों के बीच बयां किया था। काफ़ी भावुक हो गया था, और वो चाहे जो भी चीज़ रही हो उसके मन के अंदर, फिर भी मैं शिखर गुप्ता को बुलाना चाहूँगा। वो शिखर गुप्ता जो मेरा बेटा भी है और आप लोगों का चाहता भी है। वो शिखर गुप्ता जो लोगों के मरने जीने से लेकर के शादी विवाह तक पहुंचने का काम करता है। वो शिखर गुप्ता जो एक बार पुकारने पे, एक बार बुलाने पे दौड़ा दौड़ा गांव-गांव चला जाता है, लोगों से मिल करके उनका सहयोग करके चला आता है। तो आओ शिखर गुप्ता, तो मैं शिखर से फिर से चाहूँगा कि आगे आओ, और ये 11वां वचन क्या 11वां वचन मैं शिखर से कहूँगा कि बाबा के दरबार में ये बोलो। धन्य धन्य है वक्त अनंत, मेरा शहर था जिसे तनमन। बाबा का ये एक तरह से कहिए 11वां वचन, या यूँ कहिए आखिरी वचन, जिसका मतलब है कि जो भी भक्त उनके चरण में आता है, उसके मन में जो भी उसके मन के भीतर होता है, उसको बाबा अपने चरण में लेकर के उसको पूरा करने का काम करते हैं। जैसा कि आज के कुछ सालों पहले आपके प्रबंधक यानी मेरे पिताजी भी यहाँ आए थे, एक आस्था लेकर के आए थे कि बाबा का आशीर्वाद हमारे पे लगे, हमारे परिवार के ऊपर लगे, आप लोगों के ऊपर लगे, यानी आप भी हमारे एक परिवार है, संस्थान। और बाबा ने भी हमने एक तरह से गई तो हम पे ध्यान दे करके हम पे अपना आशीर्वाद दिया, और आज उन्हीं का आशीर्वाद है कि ये संस्था इतनी बड़ी है, आप सभी लोग इतनी अधिक संख्या में हम लोगों से जुड़े हैं। तो बाबा का ये आखिरी जो सेंटेंस, जो आखिरी शब्द था, ये मैंने आपको बताया। बाकी आज कल जब बाबा का दर्शन हुआ यहाँ पे, तो सभी को बहुत अच्छा लगा। जितने भी हमारे संस्था के अधिकारी पदाधिकारी, मेरे परिवार से सभी लोग आए हैं, सभी लोग बहुत ही खुशमय तरीके से दर्शन किए। और जैसा कि पिताजी ने अभी बताया कि मैं उस समय बहुत भावुक हो गया था। दरअसल हमारी ज़िंदगी की शुरुआत यहीं से हुई। एक तरह से यूँ कहिए कि जब से बाबा के शरण में हम आए, तब से हमारी ज़िंदगी पूरी बदल गई। उसके बाद से कभी भी ज़िंदगी में हमने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। संस्था हमेशा तरक्की करती रही, हम भी लोग हमेशा तरक्की करते रहे। यूँ कहिए कि सब बाबा का आशीर्वाद है, आप लोगों की दुआओं है कि ये संस्था इतनी आगे बढ़ रही है। तो एक तरह से कहिए यही एक रीज़न था, यही एक मतलब था जिसकी वजह से मैं कल इतना भावुक हो गया था। आप लोगों से बस एक आखिरी विनती कि इस वीडियो को ख़त्म होने से पहले कमेंट सेक्शन में जाकर के ओम साई राम, जय साई राम जरूर लिखें, ताकि बाबा का आशीर्वाद आप लोगों के भी परिवार पर जरूर। ओम साई राम, जय साई राम। ये रहा साई बाबा। भैया को पता है 102 105 साल में सियाराम बाबा बोलते हैं, हनुमान जी के रूप बोले जाते हैं 105 साल उम्र नहीं। वहाँ पे ऐसा कुछ जाने दो, मैंने मैप दे दिया इसका। मैप से आप इंदौर जा ही रहे हो ना, वो पास में ही हो। तो क्या ठीक है, सभी को सैराम। हाँ जी, ये है क्या दुकान में मिल जाएगा? ये भी इसलिए हाँ भेज दीजिएगा, उसमें बढ़ा दीजिएगा 500 पीस। नहीं रहेगी। मोदी जी के साथ
देश के प्रधानमंत्री। नहीं, ये सीडी के प्रधानमंत्री हैं। आपकी यात्रा शुभ रहे। सैरम सभी को सैरम। आप ऐसे चलो। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। हमारा नाम तो प्रधानमंत्री का। चलिए सर। जय साईं बाबा की जय। साईं बाबा की जय। साईं बाबा की बोलिए साईं महाराज की जय।